शादी की नहीं हुई वो सचिन की हो जाएगी। जो 4 बच्चे होने के बावजूद भी मोहब्बत की भूखी, पता नहीं कौन सी इसकी प्यास है जो बुझने को तैयार नहीं है, फिर भारत आ गई और कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो लगता है सचिन की हो जाएगी। सचिन भी यहाँ पर मेरे ख्याल से हैंडीकैप था, नपुंसक था, उसको यहाँ की कोई लड़की मिल नहीं रही थी। इतने बड़े भक्त जो तुम तालियां बजा रहे हो, पड़ोसी देश की मिली, अपनी बहू बेटी क्यों नहीं देती तुम्हें सचिन को? महिला पाकिस्तान चली गई, लोग कह रहे हैं इससे बढ़िया तो जो अपने बच्चों को लेकर आई तो बच्चों को छोड़ के चली गई। तुम बेशर्मों को कोई काम है? सीमा और रुके में नाने में लाओ, कोई काम है? सरकार ने इसी दलाली दी है क्या तुमको? पूरे देश में सीमा अंजू ही चलेगा क्या मामला? पूरे देश में सीमा है। आप क्या चाहते हैं आपके हिसाब से? मैं क्या कह रहा हूँ, जो खबर होगी वो दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? देश में और कोई मुद्दा नहीं है बेशर्मों। काफी फोटो वायरल हो रही है पाकिस्तान में, चलो वायरल फोटो वहां से भी हो रही है, सीमा यहाँ पे आ गई, हम रोक लेंगे। कोई लड़की पकड़ पढ़ने जा रही है या कोई लड़का, आप एक साधु संत है, क्या मैसेज देंगे? सीमा पाकिस्तान में सुरक्षित रहेगी, ये कौन गारंटी देता है हमें कि उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, उसको मारा नहीं जाएगा? इसका गारंटी मैं जो जीता जागता सबूत दिन रात जो मैं मीडिया में आ रहा हूँ, रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रंगीनो चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से हों, जहाँ रहें खुश रहें, हमारी दुआ है आपके लिए। पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था सीमा हैदर का, और इस वाक़े को लेकर भारतीय मीडिया में एक भौचाल मचा हुआ था, और इस किस्से को लेकर कई हफ्तों तक जो है इस पर बहस चलती रही, बातें होती रहीं, और कहा जाता रहा कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तानी एजेंट है। कभी ISI का नाम लिया जा रहा था, और कभी जो है कहा जा रहा था कि जी ये जासूसी के लिए यहाँ पर आई हैं। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था, एक नया वाक़या है, तो इसके पस मंज़र में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर वहाँ पर पहुँची थी, PUBG खेलती थी, उस तनाजुर में उनकी मोहब्बत वहाँ के एक सचिन नामी नौजवान से हुई, और दोनों की उम्रों में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है पहले ख़ातून दुबई गई, उसके बाद जो है नेपाल गई, वहाँ पर जो है सचिन से शादी की और फिर पाकिस्तान आ गई। पूरी ये कहानी थी, बार बार जो है इंडियन मीडिया ये बता चुका है, इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है, बड़ा शोर शराबा इंडिया के मीडिया पर इस पर हो चुका है। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही एक और वाक़या हो गया कि जनाब अंजू जो है इस क्रिश्चियन है, इंडिया की ख़ातून, राजस्थान की, वो पाकिस्तान आई हैं नसरुल्ला के पास, और वो दीर के रिहायशी हैं। नसरुल्ला शक्ल सूरत से बहुत मासूम से हैं नसरुल्ला, और उनके साथ कहा जा रहा है कि उन्होंने अदालत में निकाह भी कर लिया है, और साथ ही अपना नाम तब्दील करके फ़ातिमा रख लिया है। तो उनका फ़ोटोशूट भी आया है, और दीर के इलाके में जो है उन्होंने सैर व तफरी की जो है अपनी एक फ़िल्म अक्समंद कराई है, और वो फिर वायरल भी हुई है। अब मीडिया जो है सीमा हैदर को छोड़कर जो है इसके पीछे लग गया है, इस वाक़े के पीछे, और बार बार जो है अंजू का जिक्र किया जा रहा है, उसके शोहर का जिक्र किया जा रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा जो है अंजू को बुरा भला कहा जा रहा है, चूँकि उन्होंने इस्लाम को अपना लिया है और साथ ही निकाह भी कर लिया है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि यार ये इन लोगों की अपनी ज़िंदगी है, अगर ये लोग जैसे शादी कर लेते हैं या जो है शादी करने के बाद अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं होना चाहिए। इंडिया के लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, या पाकिस्तान में कुछ लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे एक बात की कि जो बुनियादी मसला है वो ये है कि हम हिंदू मज़हब को नहीं जानते, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान ये बात समझते हैं कि अगर कोई ख़ातून है, उसके 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, और वो शौहर को छोड़कर इस तरह से जाती है, तो ये ख़िलाफ़ इस्लाम है, और इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता, बल्कि इसकी मज़म्मत करता है। और वैसे आज़ादी तो है, आज़ादी तो हर इंसान को है कि वो आज़ादी के साथ रह सकता है, बात कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, और घूम फिर सकता है। ये आज़ादी जो है, ये आज़ादी इस्लाम भी देता है, और हमारा जो आइन है और माशरा है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि जब आप किसी के रिलेशन में हैं तो इस तरह से छोड़कर जो है और बच्चों को लेकर जो है आप कहीं जाएं। पूरा एक ये जो है कानूनी मसला भी है, और ये जो है इस्लामी मसला भी है। इसमें दोनों तरह के जो है मामलात हैं। लेकिन जब तक आप किसी शख्स के रिलेशन में हैं
और उससे आप तलाक नहीं लेते उस वक्त तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी कल्चर भी है और ये सबसे पहले जो है इस्लाम का निज़ाम है, जिसके तहत जो है एक औरत जो है खुला लेकर जो है वो अलहदा हो सकती है और फिर जाकर निकाह कर सकती है। इसी तरह अंजू वाला मामला भी है। अंजू वाला जो मामला है तो वो भी कुछ मिलता जुलता है दोनों का, क्योंकि अंजू भी इंडिया में जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं। कहा जा रहा है कि 2 बच्चे हैं उनके, एक 13 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। इसी तरह सीमा हैदर के भी 4 बच्चे हैं। तो दोनों वाक़यात जो है मिलते जुलते हैं, तकरीबन एक ही जैसे हैं। वो भी शौहर को छोड़कर आई, वो भी शौहर को छोड़कर आई, लेकिन जो है दोनों ही के वाक़यात गलत हैं। और हिंदू कल्चर से जो हम देख रहे हैं या हमने सुना है या जो हम उनका मुशाहिदा कर रहे हैं, वो भी तकरीबन यही है कि वो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की तहज़ीब है, इस चीज़ की शदीद मुखालिफ है और मुखालफत करती है मजहबी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी, कि कोई औरत जो है इस तरह जो है वो करे और वो शौहर को छोड़कर जो है किसी दूसरे फ़र्द के पास जाए। ये वहाँ का जो इंडिया का कल्चर है वो जो हमने मुताल्ला किया वो भी तकरीबन जो है यही है। लेकिन मैंने इस्लाम का भी आपको बता दिया। अब इस सारे सिनेरियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान में 80%, चूँकि मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए जो है, चूँकि सीमा हैदर ने इल्ज़ामात भी बहुत से लगाए कि पाकिस्तान में ख़वातीन आज़ाद नहीं है, यहाँ पर जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, हिंदू ख़वातीन आज़ाद नहीं है, तालीम हासिल नहीं कर सकती, यहाँ पे जुल्म होता है उनसे। बिल्कुल ये सरासर झूठ पर मबनी बात है। यहाँ पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। जिस तरह एक बात सामने आ रही है कि इंडिया के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा हुकूक हासिल हैं बनिस्बत मर्दों के, तो पाकिस्तान में भी कमो बेश जो है ख़वातीन का बहुत ज़्यादा वो एहतराम किया जाता है। आज इस्लामी माशरा होने की वजह से भी और वैसे भी जो हमारा कल्चर है उसमें भी ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। और अगर इस लिहाज से इंडिया को देखेंगे तो वहाँ तो रेपिस्तान भी कहा जाता है। और इंडिया के बारे में तो यहाँ तक चीज़ें सामने आती है कि वहाँ हर 5 मिनट के अंदर कितनी ख़वातीन के साथ रेप होता है, ये भी है। लेकिन जो बात सीमा हैदर ने कही ये सरासर गलत थी। पाकिस्तान में जो है किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। ख़वातीन के घूमने फिरने की आज़ादी है, वो पार्कों में जा सकती हैं, वो अपने जो है तालीम हासिल कर सकती हैं, तो इसमें किसी किस्म की वो नहीं है। ये सब झूठ पर मबनी बात थी। और ये वहाँ पर जाकर जो है सीमा हैदर ने लोगों की जो है एक यूँ कह लें कि एक उनकी हिमायत हासिल करने के लिए सारी बातें कही थी। मैंने कुछ हिंदुओं से भी पिछली वीडियो में बात की, एक ख़ातून से भी बात की। उन्होंने कहा हम यहाँ आज़ादी से रहते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और वहाँ पर किसी किस्म की हमें कोई रुकावट नहीं है। बल्कि उन्होंने एक ये भी सवाल उठाया कि हिंदू हमें ओन नहीं करते कि हम हिंदू हैं, हम पाकिस्तानी ज़रूर हैं, पाकिस्तान में आज़ाद हैं, लेकिन जब हम इंडिया जाते हैं तो हमें ओन नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला भी सामने आया है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि मैंने जब सर्वे किया कराची शहर में, कराची पाकिस्तान का इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर जब मैंने लोगों से राय ली सीमा हैदर के बारे में, तो 80% लोगों को सीमा हैदर के केस के बारे में इल्म ही नहीं था। फिर बहरहाल वो मैंने वीडियो तर्क कर दी, फिर वो नहीं बनाई मैंने। फिर उन हिंदुओं से बात की जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको इस वाक़े का इल्म था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो है मेकअप की हैं इंडियन मीडिया ने और लोगों को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बताई हैं और इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया है। और वहाँ के मुख्तलिफ जो है लोग भी आकर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो भैया आप लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते रहें। पाकिस्तान जो है एक मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान जो है एक लोगों को जो बाहर के लोग आते हैं या यहाँ पर हिंदू रहते हैं उनकी इज़्ज़त करने वाला मुल्क है, उनकी हिफाजत करने वाला मुल्क है, उनको एहतराम और इज़्ज़त देने वाला मुल्क है। और ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। वो कहा जाता है कि चाँद की तरफ थूकने से क्या चाँद जो है वो मैला हो जाता है। तो यही बात पाकिस्तान की है। आप जितनी भी बुराई कर लें पाकिस्तान की, आप जितनी भी जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मीडिया महाज शुरू कर दें, तो पाकिस्तान जो है रोज़े रोशन की तरह वाज़े है और पाकिस्तान से हमें प्यार है और हम पाकिस्तानी हैं। और जो यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं वो भी पाकिस्तान का उसी तरह इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। लिहाजा इन दोनों वाक़यात को लेकर
जो कुछ इंडियन मीडिया बना रहा है या वहाँ के लोग इंडिया के चीज़ें बना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये फजूल बातें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, और इस सिलसिले को अब यहीं रुकना चाहिए। वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह महंगाई के मसाइल हैं, वहाँ भी परेशानियाँ हैं, वहाँ भी गुर्बत व अफलास है। अगर ये तवज्जो उस पर मबजूल कर दे इंडियन मीडिया, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे मसाइल इस मीडिया के थ्रू हल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नौ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।